नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईयर वैक्स के बारे में। जनरली क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब बस स्टैंड पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं या फिर किसी पार्क में जाते हैं तो आजकल लोगों के पास कुछ लोग आ जाते हैं कि अपने कान को साफ़ करवा लो। तो उन लोगों से तो आप अगर अपना कान साफ़ करवाएंगे तो आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वो सेम इंस्ट्रूमेंट को 50 लोगों के पास यूज़ करते हैं और वही इंस्ट्रूमेंट आपके कान पे भी यूज़ होने वाला है। तो उसकी वजह से किसी का इन्फेक्शन आपके कान पे हो जाता है। तो ऐसे लोगों से कभी भी आप कान को साफ ना करवाएं। कभी कभी क्या होता है कि जनरली देखा गया है कि हम अक्सर जाकर घर में अगर हमारे कान में कुछ दर्द है, खुजली हो रही है, तो हम कॉटन स्वैब होता है उसकी मदद से हम कान को साफ करते हैं। तो वो अगर हम करते हैं तो वो भी हमारे कानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कॉटन स्वैब से अपने कानों को साफ करते हैं, ईयर वैक्स को साफ करते हैं, तो वो जो ईयर वैक्स होता है वो अंदर और चला जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वैक्स है वो ऑडिटरी कैनाल में फंस जाता है। तो जिसके कारण हमारा ईयर ड्रम, हमारे कान का पर्दा है, वो खराब हो सकता है। तो अगर वो वैक्स हमारा ऑडिटरी कैनाल में घुस जाएगा तो हमारा ईयर ड्रम को भी ब्लॉक कर देता है, तो हियरिंग लॉस हो सकती है। अब ये जो हमारा ईयर वैक्स होता है वो क्या होता है कि वो नेचुरली प्रोड्यूस होता रहता है हमारे बॉडी से। और वो क्या करता है, हमारी बॉडी इसलिए प्रोड्यूस करती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा हमारे कान में ना घुस जाए। हमारे ये जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगर उसमें ईयर वैक्स नहीं होगा तो सारा जो पॉल्यूशन है वो सीधे हमारे ईयर ड्रम में जाएगा, हमारे ऑडिटरी कैनाल में जाएगा, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो ईयर वैक्स है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन से बचाता है, तो उसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी ईयर वैक्स की वजह से हमारा जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम होता है, फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाता और कोई भी इंसेक्ट वगैरह हमारे उसके कान के अंदर नहीं जा पाता और कोई भी फॉरेन आर्टिकल्स हमारे कान के अंदर नहीं जाते। सोचो अगर आपने अपने पूरे कानों को साफ कर लिया है, अब क्या हुआ कि कोई धूल मिट्टी सब इधर ही जा रही है, ठीक है, हवा में, तो ये सब मौजूद है तो वो आपके कान में जा सकती है। तो ईयर वैक्स होना जरूरी है, तो उसको इस तरह से क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा ईयर वैक्स है वो हमारे ईयर को ड्राई होने से भी बचाता है। अगर हमारे कानों में ईयर वैक्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो हमारी हवा है, ड्राई एयर अंदर जाएगी तो हमारे कान में ड्राइनेस कर देगी, तो उसकी वजह से इचिंग वगैरह और ज्यादा होगी, इरिटेशन बहुत ज्यादा होगा। तो ईयर वैक्स होना जरूरी है। तो अगर हमें अपने कान को इस कॉटन स्वैब से साफ नहीं करना चाहिए तो किस तरह से हम अपने कानों की सफाई कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि अपने कान में जो ईयर वैक्स है उसको रहने दो, उसको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए लाभदायक है। उसके होने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और अगर फिर भी आपको कोई कान में सुनने की दिक्कत हो रही है, कान की सफाई करवानी ही है और या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है कान में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने ईयर वाले डॉक्टर को दिखाएं, कान के डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका सही ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कान में खुजली हो रही है, तो उसके लिए हम कुछ होम रेमेडीज़ बता देते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके कान में कोई परेशानी नहीं होगी, ईयर ड्रम को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा। बट ये सब करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करें तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है। तो अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है, अगर मान लो आपके कान में खुजली हो रही है या फिर कुछ भी इरिटेशन हो रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको क्या करना है, एक वार्म वाटर बॉटल लेनी है और उसको अपने कान के ऊपर रख देना है। जो भी इन्फेक्टेड ईयर है उसके ऊपर रख के उसकी सिकाई करनी है, ठीक है। उसको कपड़े से कवर करके भी सिकाई कर सकते हो। कुछ इस तरह से सिकाई करने से आपको बेनिफिट होगा। और ये जो सिकाई करनी है, आप 10 मिनट तक सिकाई करेंगे तो आपको जरूर आराम मिलेगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपके पास एक प्याज है तो उसको पकाएं अच्छे से 30 मिनट के लिए और उसके बाद उसको हाफ कट कर लें। उसके बाद उसको अच्छे से रैप कर लें और उसके बाद जो भी आपका इन्फेक्टेड ईयर है उसके कुछ इस तरह से सिकाई करें। उससे 5 मिनट तक आप सिकाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। तो नेक्स्ट होम रेमेडी आती है जो हनी है। ओरिजिनल हनी की आप कुछ बूंदे अपने कान में डाल सकते हैं, उससे आपके कान में जो खुजली वगैरह है, इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी ठीक हो सकता है। एक और होम रेमेडीज़ है, आपके घर में लहसुन की कलियां होंगी और लौंग होगी, तो उन दोनों को अच्छे से पीस लेना है। उसको पीस कर एक कपड़े में रख लेना है। उस कपड़े को अच्छे से रैप करके अपने कान में लगा के 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे तो भी आपको कान की इन्फेक्शन से आराम मिलेगा, कान में होने वाले दर्द, जलन से आराम मिलेगा। एक हमारे पास होता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर काफ़ी मामलों में देखा गया है कि अपने कान में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपके पास भी एप्पल साइडर विनेगर है तो एप्पल साइडर विनेगर की कुछ बूंदे कान में डालने के बाद एक कॉटन बॉल को आप अपने कान में बाहर से कुछ इस तरह से प्लग कर लीजिएगा, जिससे कि एप्पल साइडर विनेगर थोड़ी देर के लिए आपके ईयर कैनाल में रहेगा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोकोनट ऑयल हमारे पास है और उसको थोड़ा सा हमें गर्म करना है। गुनगुना कोकोनट ऑयल लेकर अपने कान में उसकी 3 से 4 बूंदे डालेंगे और अपोजिट साइड से लेट जाएंगे, जिससे कि उसमें कोकोनट ऑयल डला रहे। उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और हम ले सकते हैं प्याज का रस। प्याज को आप अच्छे से पीस लीजिए, उसका रस निकालिए और उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसके 4 से 5 ड्रॉप अपने कान में डालेंगे और 5-10 मिनट बाद उसको रहने देंगे, तो आपको कान में जो दर्द है उसमें आराम मिलेगा। टी ट्री ऑयल और ऑलिव ऑयल आता है, तो टी ट्री ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके बनाना है एक सॉल्यूशन। वो कैसे, 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल और 4 ड्रॉप
ऑलिव ऑयल, ऐसा एक मिश्रण बनाकर आप यूज कर सकते हैं। तो उस मिश्रण की 3 से 4 बूंदे आप अपने इन्फेक्टेड कान में डालोगे तो 10 से 15 मिनट बाद आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 1 चम्मच लहसुन की कलियों को आप ऑलिव ऑयल में पकाकर 8 घंटे तक उसको पकाना है। उसके बाद जो भी पका हुआ आपके पास जो सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, निचोड़कर एक बॉटल में भर लेना है और उसमें कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की मिला लेनी है। उसको अच्छे से शेक करके मिला लेना है और उसकी बूंदों को अपने कान में हर आधे घंटे बाद डालते रहना है जब तक कि आपके कान का दर्द ठीक ना हो जाए। और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो 3% होता है उसकी भी 4 से 5 ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं अपने कान में डालने के लिए। उसको डालकर अपोजिट डायरेक्शन में लेट जाइए जिससे कि वो जो सॉल्यूशन है आपके कान में पड़ा रहे। उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप अपनी पोजीशन को बदल दीजिए, जितना भी आपका अंदर ईयर वैक्स जो एक्स्ट्रा है वो सब बाहर आ जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से। तो ये कुछ होम रेमेडीज थी जिसका यूज़ करके हम अपने ईयर वैक्स को ठीक कर सकते हैं, अपने कान के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तब जाके आप इन सब होम रेमेडीज का यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। तो इतना कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव उसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।